बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुमान स्क्रीन नज़र आ रही? ओके। अच्छा, हमने कल एक पिछली दो क्लासेस में हमने क्या किया कि क्विक बुक में एक कंपनी का बेसिक सेटअप किया। बेसिक सेटअप के बाद हमने उसमें दो आइटम्स को डिफ़ाइन किया। एक सेल्स टैक्स के रिलेटेड थी और एक इन्वेंट्री से रिलेटेड थी। इन्वेंट्री की आइटम को हमने सैमसंग A50 कह दिया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको सब कैटेगरी में लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि सैमसंग के मोबाइल A20 और A50 सैमसंग की कैटेगरी में आ जाए। मे बी कि कल को मैं ओप्पो या जो दूसरी किसी कंपनी के जो मोबाइल हैं आईफोन वगैरह के, वो रखना शुरू कर दूँ। तो मुझे कंपनी वाइज और कंपनी के बाद मॉडल वाइज जो मोबाइल्स हैं वो नज़र आने चाहिए कि कितने मैंने ख़रीदे, कितने मैंने बेचे। उसके लिए क्या करूँगा कि पहले तो मैं इस आइटम को एडिट कर देता हूँ कि ये जो सैमसंग था, ये सैमसंग सिर्फ मैं A50 ही करना चाह रहा हूँ। या मैं यूँ भी कर सकता हूँ कि इसको मैं सैमसंग ही रख दूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई मॉडल दूसरा सेम नाम से भी आ जाए, तो कम से कम सैमसंग A50 रहेगा, इसको नहीं छेड़ते। लेकिन मैं एक नई आइटम क्रिएट करता हूँ, न्यू आइटम। उसको भी मैं इन्वेंट्री पार्ट के तौर पे क्रिएट करूँगा। सेम चीज़ें होंगी, इसमें मैं सिर्फ सैमसंग की आइटम एक डिफ़ाइन करूँगा, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से हैं जैसे हमने कल किया था। ईच लेवल के ऊपर जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मोबाइल में आ गया। मोबाइल में जाके सेल मोबाइल और इन्वेंट्री मोबाइल, ये तीन चीज़ें हमने बेसिक जो सेटअप में कल मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने को आइटम सेटअप करना है तो उससे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट में आपके पास 3 हेड ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए। एक आपके पास उसका सेल का हेड ऑफ अकाउंट होना चाहिए, एक उसकी कॉस्ट का होना चाहिए और एक उसकी इन्वेंट्री का होना चाहिए। ये मैंने करने के बाद इसको ओके किया। अब ये मेरे पास सैमसंग आ गया और सैमसंग A50 आ गया। लेकिन अगर आप इसके साथ गौर करो तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है। ये जो छोटा सा डॉट है, इसको आपने पकड़ के थोड़ा सा राइट साइड पे करोगे तो अब सैमसंग के अंदर सैमसंग की A50 कैटेगरी आ गई। यानी हुआ ये कि एक मेन कैटेगरी सैमसंग की बन गई और सैमसंग के नीचे एक उसकी सब कैटेगरी बन गई। अगर इस डॉट को पकड़ के मैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे कर दूं तो अब सैमसंग की एक मेन कैटेगरी है और सैमसंग A50 की भी एक मेन कैटेगरी है। लेकिन अगर इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा राइट ड्रैग करता हूँ तो अब ये मेन कैटेगरी बन जाती है और ये उसकी सब कैटेगरी। यानी उसमें ये पेरेंट और ये चाइल्ड का रिलेशनशिप आ गया, जिसको नॉर्मली IT की लैंग्वेज में कहते हैं। अच्छा, अब सैमसंग के अंदर सैमसंग A50 है, मैं सैमसंग A20 का एक मोबाइल है वो इसमें ऐड करना चाहता हूँ। सॉरी, मैंने क्या किया है, मैंने करना था न्यू करने के बाद इन्वेंट्री पार्ट किया। सेम चीज़ सैमसंग A20 करने के बाद इसको अब यहाँ से मैं डायरेक्ट ही सब आइटम बना सकता हूँ सैमसंग की। एक तरीका तो मैंने सब आइटम बनाने का आपको विजुअली बता दिया कि चार्ट ऑफ जो आइटम लिस्ट है वहाँ से जाके उसको थोड़ा सा राइट ड्रैग करो तो वो भी सब आइटम बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास मेन कैटेगरी पहले पड़ी है और आपको पता है कि मैंने इसको ये जो नई आइटम डिफ़ाइन कर रहा हूँ उसको किसी मेन कैटेगरी का सब आइटम ही बनाना है, तो आप यहाँ से भी उसे सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी चीज़ें सेम है। ईच किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपने मोबाइल देना है, इनकम में आपने सेल दिया, इन्वेंट्री में आपने इन्वेंट्री मोबाइल्स ये दे दिया। अब आप देखोगे तो आपके पास सैमसंग की एक मेन आइटम है, उसके अंदर दो सब आइटम्स आ गई हैं। अच्छा, अब ये जो सेटअप हमारा बन रहा है A20 और A50 का, ये आइटम लेवल के ऊपर है, रिपोर्टिंग लेवल के ऊपर नहीं आया।
ये ज़हन में रखिएगा। रिपोर्टिंग लेवल के ऊपर आपकी एक ही कैटेगरी नज़र आ रही है, ठीक है। अगर मैंने रिपोर्टिंग लेवल को चेंज करना है तो मैं यूँ कर सकता हूँ, मैं इसके चार्ट ऑफ अकाउंट में जाऊँगा। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके आप देखो तो सेल मोबाइल ही नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें ये नज़र नहीं आ रहा कि मोबाइल में सैमसंग के A20 की क्या सेल है। और अगर आप इन्वेंट्रीज देखो तो इन्वेंट्री मोबाइल्स, तो यहाँ मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि सैमसंग के जो मोबाइल A20 की कितनी इन्वेंट्री है, ये 50 की कितनी है, और इसी तरीके से जो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वहाँ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। अभी जो मैंने सब कैटेगरी बनाई थी वो सिर्फ मैंने आइटम के अंदर जाके बनाई थी। रिपोर्टिंग लेवल के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट के ऊपर मेरी वो कैटेगरी डिफ़ाइन नहीं हुई। अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, हम यूँ करते हैं कि अब कुछ आइटम्स ख़रीद लेते हैं, ख़रीद के उनको बेच लेते हैं। जब हम सेल और परचेज़ करेंगे तो फिर मैं इन आइटम्स को स्प्लिट करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से ये आइटम्स आप सेपरेट अगर रिपोर्टिंग लेवल के ऊपर देखना चाहते हैं या क्लब लेवल के ऊपर देखना चाहते हैं तो वो कैसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इस बिज़नेस में कुछ पैसे डालने हैं, और पैसे डालने के लिए आप कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे कि जो भी इस कंपनी का ओनर है उसने, हम ये कहते हैं जी कि 10 मिलियन रुपीस इस कंपनी में इंजेक्ट कर दिए। उसके लिए हमें दो अकाउंट चाहिए, एक शेयर कैपिटल का, और मुझे याद नहीं कि इसको हमने इंडिविजुअल के ऊपर रखा था। इक्विटी में अगर हम देखें तो कैपिटल डिविडेंड, हाँ ये कंपनी लेवल के ऊपर बनी हुई है। तो हम यहाँ पे इसको शेयर कैपिटल दो पार्टनर्स का दे देते हैं। पार्टनर यानी कि जो शेयर होल्डर ए और शेयर होल्डर बी के नाम के ऊपर दो शेयर कैपिटल के अकाउंट बना लेते हैं। उसमें दोनों की तरफ से 10 मिलियन रुपीज़ रिसीव कर लेते हैं, और उस कैपिटल से हम कुछ चीज़ें ख़रीदेंगे और उसमें से खर्चे पे करेंगे, और उसके बाद उसको सेल करके पैसे रिकवर करते हैं, ठीक है। पहले इस साइकिल को पूरा कर लें, फिर इसकी रिपोर्टिंग की जो निटी ग्रिटी है उसको हम देखेंगे। अच्छा, इससे पहले मुझे याद नहीं है यार, चेक कर लेने दो क्या हमने इसकी इन्वेंट्री मॉड्यूल को ऑन किया था, और क्या सेल्स टैक्स कर चुके हैं, और क्या हमने PKR की करेंसी लगा ली है। आइटम एंड इन्वेंट्री, अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे एक अहम चीज़ समझ लेते हैं। आइटम और इन्वेंट्री में हमने कंपनी प्रेफरेंसेस में जाके इसको इन्वेंट्री मॉड्यूल को ऑन कर लिया था। इन्वेंट्री मॉड्यूल को ऑन करने के बाद यहाँ जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसको हमने सेलेक्ट करके सिंगल यूनिट पर आइटम कर दिया था। और यहाँ इन्हेंस्ड इन्वेंट्री रिसीविंग है, इसको हमने अभी इनेबल नहीं किया, इस एरिया को अभी हम टच नहीं करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट मॉड्यूल हो जाएगा। अभी हम यूँ कर रहे हैं कि हम इन्हेंस्ड इन्वेंट्री मॉड्यूल को ऑन किए बगैर सिंपल जो इन्वेंट्री का मॉड्यूल है उसके थ्रू हम इसकी आइटम्स को रिसीव करते हैं। दूसरा, इसमें हमने मल्टीपल करेंसीज़ में PKR नहीं किया। इसको जब हमने नो आई यूज़ ओनली वन करेंसी, इसको यस करना है। यस करने के बाद ये जितनी भी आपको वार्निंग दे रहा है इसको आप कबूल करते जाएं। करने के बाद मोर करेंसी में जाके यहाँ पे आप PKR सेलेक्ट कर लें और मेक इट एक्टिव कर दो। एक्टिव करने के बाद इसे यस कर दो, और उसके बाद अगर आप इसे ओके करोगे तो ये फ़ाइल एक दफ़ा क्लोज़ होके रीओपन होगी। इसको टाइम दें जी। अभी ये प्रोसेसिंग कर रहा है, इसे करने दें। आया नहीं, अभी नहीं आया। ओ आजा भाई,
यार इसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास 2-3 टेस्ट कंपनीज खुली हैं कि किसी और कंपनी के साथ ही ना मिक्स हो जाए। इसको ज़रा वापस आ लेने तो बिल्कुल ही सो गया। आजा यार आजा। कुछ हिलजुल हुई है। लो हेलो, तुसी कर लो, टेस्ट कंपनियां खोल लो। दिल करे तो करप्ट ही ना हो गई हो। अच्छा, एक इस मौके के ऊपर मैं आप लोगों को एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली बता दूं कि क्विक बुक के ऊपर आपने इत्माद करना है, लेकिन इतना नहीं करना कि उसको खुला छोड़ दें। क्विक बुक का कोई पता नहीं किस दिन आपको दगा दे जाए। अभी तक वैसे मुझे दिया नहीं है, लेकिन मेरे जो उस्ताद हैं उन्होंने यही कहा था यार कि इसको आपने खुला नहीं छोड़ना। रोज़ाना की बेसिस के ऊपर जो भी आपकी कंपनीज़ हैं उनका आपने बैकअप लेते जाना है, क्योंकि किस दिन ये करप्ट हो गई तो ये बिल्कुल फ़ारग हो जाएगा काम। तो अभी देखते हैं जी कि हमने प्रेफरेंसेस में आइटम इन्वेंट्री तो लगा दी थी, इन्हेंस नहीं था। मल्टीपल करेंसीज़ में पी के आर लग गया, चले गुड हो गया। और क्या सेल्स टैक्स में हमने एफ बी आर में, जी ठीक है, ये हमारी चीज़ें अब सेट हो गई हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैं सबसे पहले तो इसकी बाइंग कर लेता हूँ। बाइंग करने के लिए मैं वेंडर में जाऊंगा। वेंडर में जाके एंटर बिल किया। एंटर बिल करने के बाद इसके इन्वायरमेंट को समझ लेते हैं। इसमें अगर आप ऊपर देखो तो मेन, रिपोर्ट्स, सर्च, और नॉर्मली आपके पास जैसे कोई भी आईटी का इनपुट फॉर्म है, फाइंड रिकॉर्ड करना है, न्यू, सेव, डिलीट, क्रिएट ए कॉपी, मेमोराइज, प्रिंट, इस तरह से कुछ चीज़ें। यहाँ बिल है, यहाँ क्रेडिट है, और क्रेडिट से मतलब क्रेडिट मेमो है, ये भी हम बाद में डालेंगे। ये बिल है। बिल से मुराद ये है कि आपने कोई चीज़ खरीदी, उसका बिल आया, उसके ऊपर वेंडर का नाम लिखा होगा कि कोई वेंडर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। ले जी, एक वेंडर मैंने कल कोई रफ सा डिफ़ाइन किया था, उसको मैं वेंडर सेंटर में जाके डबल क्लिक करके तो यहीं से वेंडर का नाम चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ वेंडर ए। ठीक है, अभी बाकी क्या चीज़ें हैं उसको मैं नहीं छेड़ता। इसकी वेंडर की डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो बाद में कर लेते हैं। फ़िलहाल मैं इजी एक आइटम बुक करना चाह रहा हूँ। मैंने एक वेंडर डिफ़ाइन किया, वेंडर ए। इसको मैंने सेलेक्ट किया। कोशिश ये करें कि जब भी क्विक बुक चलाएं तो आपने उसको टैब के ऊपर चलाना है। ये टैब के ऊपर सही काम करती है। मैं जब यहाँ वेंडर टाइप करता हूँ तो अगर वेंडर ए, बी, सी और डी अगर आएंगे तो उनके हिसाब से ये लिस्ट आ जाएगी। उसमें से आपने इसे अप और डाउन स्क्रॉल करके अपनी आइटम को हाईलाइट करके सिलेक्ट करके फिर टैप करना है। 8 मार्च की डेट है, इसके ऊपर मैंने इसे आइटम को ख़रीद लिया। या इसे मैं यूँ करता हूँ कि मैं इसे जनवरी से परचेज़ करना शुरू करता हूँ, ताकि 3 महीनों की हमारी रिपोर्टिंग भी साथ साथ बनती जाए, कंपैरेटिव में देखने में आसानी होगी। अच्छा जी, बिल डेट है 1/1 और 11/1। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट सेपरेट लेक्चर्स में बताऊंगा कि इसकी जो ड्यू डेट्स हैं वो किस तरह से डिफ़ाइन होती हैं। आज का ऑब्जेक्टिव है कि सिंपली हम एक आइटम को ख़रीदें। मोबाइल ए, आई डोंट नो कि 20 हमने लिखा हुआ था, 50 आइटम्स मैंने ख़रीदे हैं। और उसके ऊपर मेरा, और यार मोबाइल ख़रीदने से पहले भाई उसका कैपिटल हमने डाला ही नहीं अभी तक। तो सबसे पहले कैपिटल तो डाल लो यार, बात तो हमने की लेकिन उसको हमने डाला नहीं है। तो इसको मैं अज्यूम यही करता हूँ कि ये 1 जनवरी में हमने लिया। 1 जनवरी में जाके इसमें हमने कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला अभी तक। तो सबसे पहले तो हम एक बैंक अकाउंट डिफ़ाइन करते हैं। किसी भी अकाउंट को किसी भी फॉर्म से भी क्रिएट किया जा सकता है, न्यू करके या कंट्रोल ए करके। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पास जो टाइप्स थी, फिक्स एसेट और अदर करंट एसेट में सिर्फ इन्वेंट्री एसेट आ रहा है। यहाँ से जाके भी आप कर सकते हैं, सेम चीज़ है। यहाँ मैंने देखना है बैंक है, बैंक के बाद मैंने यहाँ लिखा और यहाँ मैंने ए, बी, ए, अच्छा जी, ABL
और ये 0022 उसका एक बैंक अकाउंट है। आखिरी 4 हिस्से मैंने ज़ूम कर लिए। इसको भी मैं सब अकाउंट बना सकता हूँ बैंक्स में। बैंक्स की एक मेन कैटेगरी डिफ़ाइन करके, फ़र्ज़ किया जी कि बैंक PKR लोकल करेंसी, उसके अंदर मैंने ये ABL का एक बैंक अकाउंट बनाया। अब अगर आप देखें तो बैंक PKR लोकल करेंसी में ABL उसका सब कैटेगरी बन गई। सेम चीज़ जो हमने आइटम में की थी, इसको पकड़ के मैं थोड़ा लेफ़्ट ड्रैग करूँगा तो ये अलग से कैटेगरी बन गया रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैंने इसको पकड़ के थोड़ा राइट ड्रैग किया तो ये अलग से उसका जो सब अकाउंट बन गया। चलें जी, क्विकली, अब टाइम काफ़ी हो गया। आई डोंट नो कि अभी हमारी परचेज़ की एंट्री हो पाती है कि नहीं हो पाती। हम कैपिटल ही रिसीव कर लें तो काफ़ी है। अच्छा, फिर कंट्रोल A किया क्योंकि मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट अभी नहीं बनाया। यहाँ एक्विटी टाइप में जाके मैं देखूँगा कि मेरे पास एक्विटी कैपिटल स्टॉक है। कैपिटल स्टॉक को मैं एडिट कर देता हूँ एक्विटी के अंदर, इसको मैं कह देता हूँ शेयर कैपिटल। सेव एंड क्लोज़ किया। अब इस शेयर कैपिटल के नीचे मुझे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके अकाउंट बनाने हैं। एक्विटी में गया और यहाँ मैंने शेयर होल्डर A कर दिया। इसको सब अकाउंट मैंने करना है शेयर कैपिटल का। अब यहाँ पे गौर करो तो यहाँ पे भी आपको अकाउंट टाइप एक्विटी नज़र आ रही है, या जितनी भी इसने डिफ़ाइन की उनमें से एक्विटी थी। जब उसको मैंने सब अकाउंट किया तो सिर्फ एक्विटी के जो मेन अकाउंट थे जिसके बारे में उसने कहा जी यहाँ से कोई चूज़ करें कि जिसको आपने मेन बनाना है और इसको आपने सब बनाना है। तो यहाँ मैंने शेयर होल्डर A कर दिया, सेव एंड क्लोज़ किया। तो आप देखोगे शेयर कैपिटल के नीचे शेयर होल्डर A आ गया, उसकी सब कैटेगरी। ये चीज़ वही है, पकड़ के लेफ़्ट राइट ड्रैग करें, मेन अकाउंट और सब अकाउंट क्रिएट होता जाएगा। एक कैपिटल मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ, शेयर कैपिटल में न्यू किया। न्यू करने के बाद एक्विटी कंटिन्यू किया। यहाँ पे मैं शेयर होल्डर B कर दिया। सब अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, सेव एंड क्लोज। अब आप देखो A और B, यहाँ पर आपको दो सब कैटेगरीज़ में नज़र आ रहे हैं शेयर कैपिटल के। मुझे ये तरतीब थोड़ी सी उल्टी सीधी लग रही है, इसको पकड़ के मैंने थोड़ा सा अप कर दिया। अब शेयर होल्डर A ऊपर आ गया, B नीचे आ गया। अब चलते हैं जी इनकी तरफ से कैपिटल रिसीव कर लेते हैं। मैं इसकी एक सिंपली जनरल एंट्री डालूँगा। जनरल एंट्री आप लोग जानते हैं कि सीधा सीधा डेबिट और क्रेडिट होता है। ये आपके जो मॉड्यूलर रिपोर्टिंग्स हैं उनके साथ ये ठीक फंक्शन नहीं कर रहा होता। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप JB से डाल तो देते हैं, लेकिन वो मॉड्यूलर रिपोर्टिंग के ऊपर आपकी रिपोर्टिंग को प्रॉब्लम में लेके आते हैं। इसलिए कोशिश यही है कि जनरल एंट्री सिर्फ उन्हीं की चीज़ें को करें जिनके ऊपर कोई ज़रूरी है। ठीक है, हर चीज़ की जनरल एंट्री नहीं करते। 1 जनवरी को मैंने बैंक लोकल करेंसी AB, अब देखें मैंने अभी आपको कहा था आप कुछ अल्फाज टाइप करें, ये आपको उसके जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट हैं फ़िल्टर करके दे देगा। फिर आपने डाउन एरो से नीचे वाले एरिया में उनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद टैब कर देना है। टैब करने के बाद आपने 10 लाख काफ़ी है जी। शेयर होल्डर A कैपिटल, उसके बाद बैंक सेम सेलेक्ट किया। 10 लाख आपने शेयर होल्डर B से भी ले लेना है। शेयर होल्डर कुछ प्री फिल्स देता जाता है, वो काम की चीज़ें हैं। उसके बाद आपने इसे शेयर कैपिटल A में कर दिया 10 लाख, और दूसरा आपने शेयर कैपिटल B में कर दिया 10 लाख। ठीक है जी, और डिस्क्रिप्शन में आप इसे चेंज कर सकते हैं A। अब क्या हुआ, इसको मैंने JB का फॉर्म भी मेन है, रिपोर्ट्स है। अगर इसकी टैब्स देखो, फाइंड, न्यू, सेव, डिलीट, क्रिएट ए कॉपी, मेमोराइज, रिवर्स, प्रिंट, अटैच फाइल और इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सेव एंड न्यू नीचे एक बटन आ रहा है, सेव एंड क्लोज है। क्लियर करूँगा तो ये जो एक्सरसाइज की है अभी तक वो ख़त्म हो जाएगी।
तो मैं इसको सेव एंड क्लोज़ करना चाह रहा हूँ। उप्स, बहुत तेज़ आवाज़ आई इसकी। ओके, अब आप देखें तो यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने ख़त्म किया, दोबारा मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन किया करके यहाँ पर आपको क्विक उसके बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं। ABL बैंक में अब के आपके पास 2 मिलियन रुपीज़ आ चुके हुए हैं, और जो शेयर कैपिटल है वो मेन कैटेगरी के ऊपर आपको 2 बिलियन नज़र आ गया। A का 1 लाख है और 10 लाख है, और B का भी 10 लाख है। अब मैं आपको जो कैटेगरी और सब कैटेगरी की रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ वो भी आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ, रिपोर्ट्स में जाके यहाँ स्टैंडर्ड बैलेंस शीट है, इसको मैंने क्लिक किया। इस डेट के फॉर्मेट को मैं अभी ऑल कर देता हूँ। तो आप देखो कि ABL बैंक में आपको 2 मिलियन रुपीज़ नज़र आ रहे हैं। कैपिटल में आपके पास मेन कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरी A है और उसके अंदर सब कैटेगरी B है। चलें जी, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर मेरा ख्याल है कि आज का लेक्चर इतना ही ख़त्म होगा। मैंने कंट्रोल A किया, कंट्रोल A करने के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट आया, इसको पकड़ के मैंने थोड़ा सा लेफ़्ट ड्रैग कर दिया, और इसको भी, चले इसको भी मैं नहीं करता। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ लेफ़्ट साइड पे ओपन विंडोज़ का एक बटन नज़र आ रहा है। ओपन विंडोज़ का मतलब ये है कि जितनी, यार कितना टाइम हो गया, ये बहुत लंबी तो नहीं होगी वीडियो, टाइमिंग यहाँ तो समय नहीं आ रहा कितना हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जितनी चार्ट ऑफ अकाउंट और बैलेंस शीट की कैटेगरी थी या जो भी मेरी ओपन रिपोर्ट्स थी वो यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएंगी ओपन विंडोज़ में। ओपन विंडो में देखें तो चार्ट ऑफ अकाउंट है और उसके साथ बैलेंस शीट रिफ़्रेश है। रिफ़्रेश का मतलब ये हुआ कि जब लास्ट टाइम हमने बैलेंस शीट खोला तो उससे लेकर अब तक कोई ना कोई चेंज हम कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो ये कह रहा है कि अब जब बैलेंस शीट खोलूँगा तो रिफ़्रेश करूँगा। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल कर दो जनाब। तो अब आप देख लें कि उसकी जो इक्विटी की रिपोर्टिंग है, शेयर कैपिटल के अंदर पहले यहाँ पे A और B उसकी 2 कैटेगरीज थी सब कैटेगरीज़ के तौर पर, लेकिन अब शेयर होल्डर A सब कैटेगरी से मैंने निकाल के चार्ट ऑफ अकाउंट में बाहर कर दिया था, तो एग्जैक्टली उसने बैलेंस शीट रिपोर्टिंग में भी उसको बाहर कर दिया। और शेयर कैपिटल A जो शेयर होल्डर B है उसकी उसने शेयर कैपिटल के अंदर सब कैटेगरी की है। अब मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जाता हूँ, अब इसको पकड़ के मैं इसको भी बाहर निकाल देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको यहाँ किया तो यहाँ रिफ़्रेश का एक बटन दोबारा से आ गया। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग आपकी थोड़ी चेंज हो गई है। अब देखें जी, अब इक्विटी के अंदर बगैर शेयर होल्डर के मेन अकाउंट के दोनों शेयर होल्डर्स आ गए। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे नहीं करूँ, मैं वापस ले जाऊँ। ये तो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जो सब अकाउंट है वो कितनी आसानी के साथ आप बना सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। शर्त एक ही है कि किसी को किसी का सब अकाउंट बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो टाइप है वो एक होनी चाहिए। इधर आप किसी को भी किसी का सब अकाउंट बना सकते हैं। दूसरी बात ये कि जिसका सब अकाउंट बनाना है उसके नीचे ले जाएं। ले जी, अब मैं डिविडेंड पेड के नीचे ले आया हूँ, इक्विटी 1 है, अब मैं इसके सब अकाउंट बना देता हूँ। उसने इनकार नहीं करना, शेयर बल्कि शेयर कैपिटल ही बन गया। यहाँ क्या गया ये पहले तो मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, जिसका मैंने सब अकाउंट बनाना है उसके नीचे मैं लेके आऊँगा। लाने के बाद मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँगा, बैलेंस शीट आप देखें फिर रिफ़्रेश पे चली गई है। और अब आप देखें डिविडेंड पेड के अंदर शेयर होल्डर A और शेयर होल्डर B आ गया। मैं वापस चार्ट ऑफ अकाउंट में गया। अब आपने यहाँ बैलेंस शीट पे भी नज़र रखनी है, क्योंकि अब मैं दोबारा से इसको जब ये ड्रैग करके इधर लेके आया तो आप देखो फिर रिफ़्रेश का बटन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसकी रिपोर्टिंग में कोई चेंज कर चुके हैं। तो मैं इसको जो ट्रू पिक्चर है उधर ले आता हूँ। ओवर एम्फसाइज हो रहा है मेरा ख्याल A और B, ठीक है जी। अब मैं वापस बैलेंस शीट में जाऊँगा, बैलेंस शीट में जाके देखा तो अब मेरी ये जो ट्रू रिपोर्टिंग है जिस तरह से मुझे चाहिए थी वो आ गई है। अभी इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी कर लो यार, बाकी फिर कल देखेंगे। ठीक है, तो इससे मैं क्या अज्यूम करूं कि आप माशाल्लाह सारे बहुत इंटेलिजेंट हैं, या मैं ही आपको नहीं समझा पा रहा। कोई ऐसी इंटरेस्ट वाली चीज़ आपको नहीं नज़र आती कि आपको कोई क्वेश्चन करना पड़े, जान ही छुड़ान रहे। अच्छा चले जी, अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा, अब इसको कर देता हूँ मैं बंद।